अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द PWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बायोलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है डिस्कस करने वाला वो है बेटा हमारे पास साइटोस्केलेटन। अच्छा बेटा, जो हमारे पास होती है साइटोस्केलेटन, साइटो मीन होता है सेल, स्केलेटन मीन होता है स्ट्रक्चर, इसको उर्दू में आप ढांचा भी कह सकते हैं। ठीक है मेरे बेटा, ये सेल का जो ढांचा होता है उसी को क्या कहते हैं हम? साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की जानब अगर चलें, डेफिनेशन देखें तो ये क्या होता है? इट इज, ये होता है नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब। ये ट्यूब उसका एक नेटवर्क होता है। और क्या होता है? और इसमें फिलामेंट्स मौजूद होते हैं एंड फिलामेंट्स, ठीक है मेरे बच्चों, कहां पर? इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है मेरे बच्चों, हमारे पास जो साइटोस्केलेटन होता है ये ट्यूब्स का एक जाल होता है और इसमें फिलामेंट्स भी मौजूद होते हैं, धागों में साथ और भी मौजूद होती हैं। इन द साइटोप्लाज्म कहां मौजूद होते हैं? साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। जब हम साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड होता है, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। अब वो ऑर्गेनेलीज क्यों, यानी कि कैसे मेंटेन रहती हैं? उसके बाद मेंटेन रहने के साथ साथ साइटोप्लाज्म क्या सिर्फ साइटोसोल का बना हुआ होता है? नहीं, साइटोसोल से मिलकर बना हुआ होता है, उसमें ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होती है। साथ साथ क्या मौजूद होता है हमारे पास? साइटोस्केलेटन मौजूद होता है। साइटोस्केलेटन ये ट्यूबलेस स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, तब जाकर हमारे पास सेल का जो होता है शेप मेंटेन रहती है। तो इसलिए क्या होता है? साइटोस्केलेटन एक अहम किरदार अदा कर रहा है। जो अगर कहे थे कि ये सेल के अंदर रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है तो गलत नहीं होगा। और बेटा ये कितने पार्ट्स मिलकर बना होता है? 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स मेरे बच्चों? 3 पार्ट्स मिलकर बना हुआ होता है। कौन से? माइक्रो टिब्यूल्स, उसके बाद कौन से? माइक्रो फिलामेंट्स, उसके बाद क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है। 3 टाइप्स है बेटा, तीनों को वाजे करके चलेंगे, एक साथ चलेंगे। पहले पहले कौन सा है? माइक्रो टिब्यूल्स। दूसरे नंबर पर क्या है? माइक्रो फिलामेंट्स। तीसरे नंबर पे क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया सेल हमारे पास। ठीक है मेरे बच्चों, सेल के अंदर क्या था? सेल के अंदर थे बेटा सेंट्रियोल थे, ठीक है बेटा। ये मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, किसका? साइटोस्केलेटन का। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्या हो गया? यहाँ पर बेटा हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के साथ ही क्या पाए जाते हैं? हमारे पास सेंट्रियोल पाए जाते हैं। अरे बेटा अब फर्स्ट ऑफ ऑल सारों को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारों की क्या देखेंगे हम? केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे बच्चों? केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। अच्छा बेटा, जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं
ये एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ट्यूबोलिन, उससे मिलकर बना हुआ होता है। मैक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो किस चीज से, एक प्रोटीन होती है उसका नाम क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, ये किस प्रोटीन से, ये तो बेटा कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी है, एक्टिन, और साथ में क्या पाया जाता है, मायोसिन, मायोसिन, इन दो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है कौन, माइक्रोफिलामेंट। उसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इससे पास तो पास वैरायटीज ऑफ द प्रोटीन मौजूद होती है, बहुत ज्यादा प्रोटीन किस्म की मौजूद होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन मौजूद होती हैं। हाँ, जो ज्यादा मिकदार में होती है, एक का नाम है हमारे पास केराटिन, उसके बाद क्या है हमारे पास वाइमिंटिन। ये ज्यादातर प्रोटीन हमें ज्यादा तादाद में देखने को मिलते हैं किधर, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद अगर इसके किसकी बात की जाए, डायामीटर की बात की जाए, डायामीटर की बात की जाए तो इसका डायामीटर कितना होता है, 25 नैनोमीटर होता है। कैसा होता है बेटा, 25 नैनोमीटर होता है। ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं। इसका डायमीटर कितना होता है, 25 नैनोमीटर होता है। इसका डायमीटर की बात करें तो वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 5 to 7 नैनोमीटर हो सकता है मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, कितने, 5 to 7 नैनोमीटर हो सकता है। और ये क्या होते हैं हमारे पास, फिनर देन माइक्रोट्यूब्यूल। ये बेटा माइक्रोट्यूब्यूल की निस्बत क्या होते हैं, पतले होते हैं, फिनर होते हैं। यहाँ पर डायमीटर दे देखो बेटा, हमारे पास क्या बनाया है, 25 नैनोमीटर का बना दिया है। उससे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, फिनर होते हैं, पतले से होते हैं। ये हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, इससे छोटा बना दिया, ये क्या हो गया हमारे पास, माइक्रोफिलामेंट्स। जबकि इसका डायमीटर कितना होता है हमारे पास, इंटरमीडिएट का डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर होता है हमारे पास। और ये क्या होते हैं, ठीक है बेटा, ये कितने का होगा, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये फिर क्या होता है, इसकी निस्बत क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है हमारे पास। ये किस प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक का नाम एक्टिन और मायोसिन मौजूद होती है। ये क्या होता है, इस पर वैरायटी ऑफ प्रोटीन मौजूद होती है, जिसका नाम क्या होता है, केराटिन सबसे ज्यादा मिकदार, और वाइमिंटिन हमें सबसे ज्यादा मिकदार में देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, ये देखो बड़े से हैं, बड़े ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं मैंने आपको समझाने के लिए बेटा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है। क्या मेरे बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। उसके बाद कहां से निकल रहे हैं बेटा, सेंट्रीओल से निकल रहे हैं। ये क्या है, सेंट्रीओल्स है। समझ आ गई। अगर उसके बाद इसके फंक्शन की बात करें, किसकी बात करें, फंक्शन की बात करें, तो ये क्या करता है, ये करता है बेटा होल्ड ऑर्गेनेली इन प्लेस। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको क्या करता है, अपनी जगह पर बरकरार रखता है। उसके बाद क्या करता है, मेंटेन सेल शेप, और सेल की शेप को भी मेंटेन करके चलता है। उसके बाद ये ट्रैक प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड ट्रैक फॉर ऑर्गेनेलीज। उसके बाद ये क्या करता है, ऑर्गेनेलीज को रास्ता भी देता है, ट्रैक भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक अहम इसका काम हो गया कि ये क्या करता है, एक अहम मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये क्या होगा, ये स्पाइंडल फॉर्मेशन करता है, ये सीलिया फॉर्मेशन करता है।
उसके बाद ये क्या करता है, फ्लैजेला फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन। समझ आ गई कि ये क्या करता है, स्पंडल फॉर्मेशन करता है। अब बेटा हमने पढ़ा था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, सेंट्रियोल पढ़ा था। सेंट्रियोल से क्या करते हैं, ये स्पंडल बनाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्या करते हैं बेटा, जब सेल ने डिवाइड होना होता है, ये सेल हो गया, सेंट्रियोल क्या हो जाती है, ये बेटा हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में है, इसको बाद में क्लियर करेंगे मजीद। तो यहाँ से क्या बनते हैं, स्पंडल फाइबर बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पंडल फाइबर बनते हैं। ये स्पंडल फाइबर कौन बनवा रहा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल बनवा रहा होता है। इसी तरह बेटा यूग्लिना होता है हमारे पास, यूग्लिना का जो फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला ये कौन बनवा रहा होता है हमारे पास, माइक्रोट्यूब्यूल बनवा रहा होता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, पैरामीशियम होती है, पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद क्या होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं। ये सीलिया कौन बनवा रहा होता है हमारे पास, माइक्रोट्यूब्यूल बनवा रहा होता है हमारे पास। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं हमारे पास, माइक्रोफिलामेंट सेल की मूवमेंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सेल की मूवमेंट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मायोसिन हमारे मसल में मौजूद होती है, समझ आई। ये क्या करते हैं, क्रॉलिंग ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद ये क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल। ठीक है मेरे बच्चों, कि जब व्हाइट ब्लड सेल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कौन हेल्प आउट करता है, माइक्रोफिलामेंट इसकी हेल्प आउट करेगा। जैसे क्रॉल करके जाएगा, कहीं पे हमें इन्फेक्शन हो गया तो वहां तक व्हाइट ब्लड सेल जब जाएगा तो पीछे हेल्प कौन कर रहा होता है, हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो हमारे पास मसल जैसे कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं हमारे पास, तो इसकी मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। इसके बाद जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, होल्ड द न्यूक्लियस, एक तो न्यूक्लियस को एंड अदर ऑर्गेनेल्स। एक तो न्यूक्लियस को क्या करता है, करके रखता है बेटा हमारे पास, होल्ड करके रखता है। दूसरा हमारे पास ये क्या करता है, ऑर्गेनेल्स को भी होल्ड करके रखता है। उसके बाद ये क्या होता है हमारे पास, ये सेल टू सेल जंक्शन बनाता है, सेल टू सेल जंक्शन। ठीक है, अब एक सेल ने दूसरे सेल से कनेक्ट होना है, ये कनेक्शन कौन करवाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ही करवाएंगे। यहां सबसे बड़ी ट्यूब हमने क्या बनाई थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद ये जो मैंने रेड रेड कलर के बनाए हुए हैं बेटा, ये हैं हमारे पास क्या, ये हैं हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मैंने बनाए हुए, लास्ट पे क्यों बनाए, क्योंकि ये सेल के दरमियान जंक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सेल के दरमियान जंक्शन करवाएंगे, सेल के अटैचमेंट करवाएंगे, ताकि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके। तो लिहाजा ये क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्या होते हैं हमारे पास बेटा, इसको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बोला जाता है। अगेन एक बार देख लेते हैं, साइटोस्केलेटन बेटा एक फाइन हमारे पास थ्रेड लाइक ट्यूब मौजूद होती हैं। उसके बाद फिलामेंट्स मौजूद होती हैं, किधर, साइटोप्लाज्म में, उनको क्या बोला जाता है, साइटोस्केलेटन। ये बेटा ट्यूब्स का एक जाल होता है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलर प्रोटीन से, माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन एंड मायोसिन यानी कि मजमूई तौर पर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इसके पास वैरायटीज ऑफ द प्रोटीन होती है, लेकिन क्या ज्यादातर मौजूद होता है, केराटिन जो हमारे बालों में मौजूद होते हैं, हमारे नाखून में मौजूद होता है। उसके बाद वाइमिंटन, जहां से हमारे बाल में विटामिन बनते हैं, वहां पर क्या मौजूद होता है, वाइमिंटन प्रोटीन मौजूद होती है। उसके बाद इसका डायमीटर देखते हैं तो ये 25 नैनोमीटर का होता है, ये 5 से 7 नैनोमीटर के होते हैं। इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं ये कितने के होते हैं, 10 नैनोमीटर के होते हैं। उसके बाद जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, इनके फंक्शन की बात करें
तो ये ऑर्गेनेलिज को अपनी जगह पे बरकरार रखने में हेल्प करता है। उसके बाद ये क्या करेगा, सेल की शेप को मेंटेन करके चलता है। उसके बाद ये क्या करता है, ऑर्गेनेलिज को क्या करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है। इसके बाद ये क्या करता है, स्पेंडल फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इसी तरह हमारे पास जो हमारे पास यूग्लिना होता है उसका फ्लैजेला बनवाता है, ताकि जब ये फ्लैजेला मूव करता है तो यूग्लिना आगे मूव कर सकता है। इस तरह सीलिया बनवाता है, जैसे कि परमीशियम में होता है, पैरामीशियम में। तो जैसे सीलिया मूव करता है परमीशियम में भी हेल्प हो जाती है। उसके बाद क्या आ जाते हैं, हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स आ जाते हैं, जो पूरे होल सेल की मूवमेंट करवाते हैं। जैसे कि हमें इन्फेक्शन हो गया तो सेल ने मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो कौन मूव करवाता है, हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स हमारे पास मूव करवाता है। जैसे कि क्रॉलिंग ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हमें कहीं इन्फेक्शन हो गया तो वहां तक जाने के लिए कौन हेल्प करता है, माइक्रोफिलामेंट्स। उसके बाद क्या होते हैं, हमारे मसल हर टाइम हरकत में होते हैं जबकि हम काम करते हैं। कंट्रैक्ट और रिलैक्स जो होते हैं वो कौन हेल्प करवाता है, माइक्रोफिलामेंट्स। उसके बाद क्या होता है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये क्या होते हैं बेटा, एक तो न्यूक्लियस को होल्ड करके रखते हैं, दूसरा हमारे पास ये दूसरे ऑर्गेनेलिज को भी, कुछ ऑर्गेनेलिज होती हैं जिनको क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है। उसके बाद ये जब सेल टू सेल जब मटेरियल ट्रांसफर होता है तो ये सेल को सेल के करीब लेके आता है और क्या करता है, अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। तो इसलिए ताकि मटेरियल को इजीली क्या किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके। उम्मीद करता हूं बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका कमेंट यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।